तो अभी अपन बात कर रहे हैं थ्री ड्राइव कंसेप्ट अकॉर्डिंग टू आईसीटी। सो यहाँ पे थ्री ड्राइव पैटर्न जो है मार्केट की एक मोमेंटम, जब मार्केट शिफ्ट करता है तो आपके पास में एक मार्केट लो रेजिस्टेंस पे लिक्विडिटी रन करती है। या फिर आप इसको ऐसे समझो कि थ्री ड्राइव पैटर्न कौन से लेवल पे आके बनाता है, मतलब ये बनाता क्यों है सबसे पहले। तो यहाँ पे अगर अपन देखें, ये आपका एक रेजिस्टेंस एरिया है, कोई हाई टाइम फ्रेम का पीडीआर है, और ये आपका एक सपोर्ट एरिया है। यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं बुलिश मार्केट की, कि मार्केट जब बुलिश के अंदर होता है तो आपके हाई टाइम फ्रेम के पीडीआर है, कोई फिब लेवल 61%, अदरवाइज कोई 78% का लेवल, ठीक है, जहाँ से मार्केट ऑलरेडी क्या रखी है, सेलिंग आ रखी है लेफ्ट साइड के अंदर, ठीक है। और यहाँ से आपका ट्रेंड जो है बुलिश चल रहा है, ये मान लो 61 है और यहाँ पे मान लो कि मार्केट का 78% है। तो जो थ्री ड्राइव पैटर्न बन रही है उनका मतलब ये है कि मार्केट आपकी लेवल को किस टाइप से अप्रोच कर रहा है, यानी कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। आपको रेजिस्टेंस से आप सेल देख रहे हो मान लो, तो आपके लेवल को मार्केट कौन सा स्ट्रक्चर बना के अप्रोच कर रही है, यहाँ पे उस स्ट्रक्चर की बात हो रही है थ्री ड्राइव की। तो यहाँ पे मार्केट जब अप्रोच करे आपके कोई सप्लाई लेवल को, तो कुछ ऐसे थ्री ड्राइव के अंदर कर सकती है, ठीक है। हर ड्राइव एक दूसरे से स्विंग से ऊपर होती है, यहाँ पे हर एक स्विंग को ऊपर की तरफ स्वीप कर रही होती है, और नीचे की तरफ कोई भी स्विंग स्वीप नहीं होता, सारे के सारे एक ट्रेंड लाइन के ऊपर मूव करते हैं यहाँ पे, ठीक है। और उसके नीचे आपके पास में एक ऑर्डर फ्लो भी होता है यहाँ पे, जिसकी वजह से मार्केट मोमेंटम शिफ्ट कर रखी होती है। यहाँ पे हम पहले मूव की बात करते हैं कि मैं पहला मूव जो आता है वो किस वजह से आता है, क्या ये कोई रिट्रेसमेंट है या रिवर्सल है। तो जो पहली जो ड्राइव बनती है, जो पहला मूव आता है, वो एक डाइवर्जन मूव होता है, जब मार्केट एक न्यूज़ की वजह से, ये एक न्यूज़ का मूव है, ठीक है, यहाँ पे। तो ये वाला जो मूव आ रखा है एक न्यूज़ की वजह से है, मार्केट का बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मोमेंटम के साथ में शिफ्ट हो रखी है न्यूज़ की वजह से। उसके बाद में जब मार्केट का छोटा मोटा भी डिस्काउंट आता है ना, तो लोग उसको बाय की तरफ देखते हैं कि मार्केट का डिस्काउंट आ गया। यहाँ पे मान लो ये कैंडल एनएफपी की वजह से है और मार्केट का छोटा सा पुल बैक ही आता है, तो लोग बाय देख लेते हैं उसमें। और ये जो सेल आ रही थी, ये ओवरबॉट एरिया होता है। डाइवर्जन लेवल अगर आप चेक करोगे तो 70 से प्लस निकल चुका होता है मार्केट यहाँ पे। तो डाइवर्जन इसके साथ साथ कैसे चलेगा नीचे, ये मान लो एक मूव है न्यूज़ का, तो डाइवर्जन मान लो यहाँ पे आरएसआई पहले ऐसे चल रहा था, आरएसआई एकदम स्ट्रेट मूव करता है जब न्यूज़ आ जाती है, तो मार्केट आ चुका है डाइवर्जन आरएसआई के ऊपर, ये 70 का लेवल है, इससे ऊपर की तरफ आ जाता है। तो ये जो मूव निकलता है नीचे की तरफ, यहाँ पे क्या होता है, एक डाइवर्जन होता है, तो मार्केट एग्रेसिवली नीचे भी आता है डाइवर्जन के अंदर यहाँ पे। तो पहली ड्राइव निकल चुकी है डाइवर्जन के साथ में, और यहाँ पे एक हिडन डाइवर्जन होता है बुलिश, क्योंकि मार्केट क्या आ चुकी है, काफ़ी नीचे आ जाती है। अगर आप यहाँ से लेके इतना फिब लेवल प्लॉट करते हो आरएसआई के ऊपर, तो वो 50 के लेवल से नीचे निकलता है। जबकि आप यहाँ से फिब लेवल प्लॉट करोगे किसी मूव के ऊपर, तो वो क्या होएगा 23 या फिर इतना डिस्काउंटेड नहीं होता है वहाँ पे। तो ये जो मूव वापस आता है, ये भी एक बुलिश हिडन बुलिश डाइवर्जन की वजह से आता है ऊपर की तरफ यहाँ पे। फिर जब मार्केट का मूव एक इस स्विंग को और स्वीप करता है, तो आप इसके ऊपर ट्रेंड लाइन लगा सकते हो यहाँ से यहाँ तक। और यहाँ पे जब मार्केट ऊपर की तरफ स्वीप करता है, ऊपर जाता है, तो इतना ज़्यादा जल्दी से ऊपर रिकवरी नहीं करेगा आरएसआई, ठीक है, वो कुछ मार्केट के इस लेवल तक आता है फिर यहाँ पे। और उसके ऊपर आप ट्रेंड लाइन लगाओगे जो कि आपने यहाँ से यहाँ तक लगाई है, तो वो आपकी ट्रेंड लाइन कैसे बनेगी, कुछ ऐसे, मतलब उसके अंदर वापस से बेरिश डाइवर्जन है, मार्केट वापस आती है नीचे, तो आरएसआई भी क्या करेगा, यहाँ से और नीचे आता है। फिर जब ये थोड़ा सा मूव होता है, आरएसआई ज़्यादा मूव होता है उसके अंदर। इसके हिसाब से तो आरएसआई आ रखा है 78 या फिर उस लेवल पे, ठीक है, बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड। और इसके अंदर आ रखा है मार्केट पिछली ड्राइव का 61%। तो जब मार्केट सेकेंड ड्राइव बनाती है खुद के पिछले लेग से
61% को टेस्ट देके वापस से बुलिश जाती है। ठीक है, और जब एक मार्केट आपकी लेवल पे पहुंच जाती है जहां से आप सप्लाई देख रहे हो एक्चुअल में, तो वहां पे पहुंचते पहुंचते आपके पास में 3 ड्राइव कंप्लीट हो जाती है। हो सकता है इससे ज़्यादा हो कि मार्केट पहले से ही लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी पे रन कर रहा है, जो कि ये ट्रेंड लाइन वाली होती है, जिसको अपने लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन बोलते हैं, कि मार्केट के पास में अभी इतने ऑर्डर्स नहीं है बाइंग और सेलिंग के, सारे ऑर्डर कम बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, मतलब कम लिक्विड जो होता है वो कम होता जाता है, ऊपर जाता है तब तक। तो अब जब मार्केट इस लेवल को अप्रोच करती है तो आपके पास में फिर क्या होएगा, एक डाइवर्जन मूव होएगा। जो मार्केट यहाँ से बुलिश गया हुआ है, तो यहाँ पे मार्केट कहाँ जाएगा, थोड़ा सा और बुलिश। ठीक है, फिर वहाँ से मार्केट इस स्विंग से भी नीचे आ जाता है, जो कि ओवरसोल्ड एरिया होता है। ठीक है, यहाँ पे 30 लेवल होता है, ये 30 का लेवल है और ये 70 का लेवल है। तो यहाँ पे जब मार्केट आ जाती है नीचे की तरफ, जो ये मूव नीचे आ रखा है, इसके अंदर क्या होएगा, जब थर्ड ड्राइव बन जाएगी तो मार्केट का मूव जहाँ से मोमेंटम शिफ्ट हो रखा था, यहाँ से इसके ऊपर जो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन कर रही थी, उसकी मिनिमम जो लिक्विडिटी जो टारगेट होती है वो ये वाली होती है। फिर यहाँ पे जहाँ से मार्केट लो रेजिस्टेंस पे लिक्विडिटी रन कर रहा है, जहाँ से वो ट्रेंड लाइन स्टार्ट हुई है, तो मार्केट का मूव इतना नीचे आ जाता है इस ऑर्डर फ्लो में। फिर मार्केट यहाँ से क्या है कि ये तो 30 लेवल के नीचे है, तो यहाँ से हो जाती है बाइंग शुरू, और जबकि इसके ऊपर क्या चल रही होती है, एक सेलिंग का स्ट्रक्चर बन रहा होता है उस टाइम पे। मार्केट ऐसे लो रेजिस्टेंस पे लिक्विडिटी रन करती है इसके ऊपर भी, और आरएसआई के अंदर ये बाय की तरफ जाता है। तो अगर मान लो ये आपके हाई टाइम फ्रेम के पीडीआर और ऑर्डर फ्लो के अंदर आ गए यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी जब मार्केट आता है तो बेरिश बुलिश 3 ड्राइव के अंदर अप्रोच करता है यहाँ पे भी। मतलब जरूरी नहीं है, यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर बना के भी बुलिश जा सकता है, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे भी वैसे ही अप्रोच करे। तो यहाँ से अपने क्या देखते हैं, फिर बाय की तरफ देखते हैं, और न्यूज़ वगैरह आती है तो मोमेंटम स्ट्रांगली शिफ्ट होता है। तो मार्केट यहाँ पे कौन से लेवल पे होता है, 30 या 40 लेवल पे होता है, और आरएसआई जब आती है एकदम न्यूज़, तो आरएसआई वापस से सेम पैटर्न रिपीट करता है, वापस से इस लेवल से ऊपर, और फिर वापस से मार्केट क्या करती है, कोई लेवल को अप्रोच करती है तो किसके साथ करेगी, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन के साथ में वापस से। तो ये बिहेवियर रिपीट होता जाता है। तो 3 ड्राइव पैटर्न की हर एक ड्राइव के अंदर क्या होता है, एक डाइवर्जन होता है, एक हिडन डाइवर्जन बुलिश के अंदर, और स्मार्ट मनी जो ट्रैप होता है, जो डाइवर्जन होता है, वो बेरिश की तरफ होता है। तो किसी लेवल को अप्रोच कैसे करती है मार्केट, वो डिपेंड करता है कि आपका जो लेवल है वो एग्जीक्यूट होएगा या नहीं होएगा सेलिंग के ऊपर। ठीक है, तो ये 3 ड्राइव पैटर्न का बेस्ट यूज़ है। अब इसके देख लेते हैं अपने एग्जांपल एक, कि किस टाइप से मार्केट के एग्जांपल सेट हो सकते हैं 3 ड्राइव पैटर्न और लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन और आरएसआई के जरिए अपने कैसे डाइवर्जन को एग्जैक्टली देख पाएंगे और उसके ऊपर ट्रेड ले सकते हैं। वहाँ पे कोई एडवाइस नहीं है फाइनेंशियली, जो मार्केट का बिहेवियर होता हुआ दिख रहा है अपने, उसी के बारे में बात कर रहे हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें, ये WTI का चार्ट है, कोई और चार्ट ले लेते हैं, WTI के ले लो बोले ये भी। यहाँ पे आपके पास में एक न्यूज़ की वजह से मोमेंटम शिफ्ट हो रखा है मार्केट का, फिर मार्केट लो रेजिस्टेंस की लिक्विडिटी पे रन हो रहा है, मतलब मार्केट एक ड्राइव बना रहा है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। उसके बाद में मार्केट ने यहाँ से एक डबल बॉटम बनाया और ऊपर की तरफ मार्केट अप्रोच कर रही है। आपका स्विंग हाई ये पड़ा हुआ है और ये स्विंग लो है इधर। मार्केट आपके 61 पे मान लो सेल आनी है, ठीक है, मान लेते हैं कि 61 एक सप्लाई का लेवल है और उसके ऊपर यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी अवेलेबल है। अब इस लेवल को मार्केट आपके लिए कैसे अप्रोच करती है, तो फर्स्ट ड्राइव यहाँ पे बना रखी है, सेकंड आपकी यहाँ पे बना रखी है और थर्ड आपकी यहाँ पे बना रखी है। अपनी बात हुई थी कि जो मार्केट की सेकंड ड्राइव होती है वो कौन सा टेस्ट देती है, 61% को टेस्ट देती है। तो नीचे वाली ड्राइव का जो स्विंग लेवल है वो यहाँ पे है, जो स्विंग लो है फर्स्ट ड्राइव का, वहाँ से अपने को फिर प्लॉट करना होता है। यहाँ से लेके अपन ने यहाँ तक फिर प्लॉट किया, मार्केट ने 61 को टेस्ट दिया और वापस से ऊपर। अब मार्केट आपके जो लेवल को अप्रोच कर रही है इस फेयर वैल्यू गैप को, आपको दिख गया कि मार्केट का बिहेवियर क्या है, जितनी बाय जा रही है उतनी सेलिंग आ रही है वहाँ पे। तो अब ये चार्ट है WTI का, यानी कि US ऑयल का यहाँ पे। तो इस मार्केट की सेलिंग कब होएगी, इसका सेशन है न्यूयॉर्क, यानी कि इसकी जो सेलिंग आएगी
आपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क कर लिया, तो इसका टाइम क्या होएगा, NY सेशन, यानी कि यहाँ पे जो कैंडल बनेगी लास्ट, वो क्या कौन सी सेशन की बन सकती है, हाई हो सकता है लंदन का, और टाइमिंग हो सकता है यहाँ पे शाम के लगभग 7 बजे के आसपास में जो आ रखी होगी। यानी कि NY सेशन का जो किल जोन होएगा सर्दियों के टाइम में इंडिया टाइम के अंदर, वो होता है 6:30 बजे से 9:30 बजे के आसपास में। तो ये जो सेलिंग स्ट्रक्चर बनेगा मार्केट का, वो टाइम भी फिक्स होएगा उसका। तो यहाँ पे टाइम है 4:30 बजे, जो कि लंदन का हाई बना रखा है, और आपको ट्रेड जो मिल रखी है वो 8:30 पे मिल रखी है वापस। ठीक है, अब अगर मार्केट यहाँ से सेलिंग आनी है, ये थर्ड ड्राइव जो कि ब्रेक कर चुकी है नीचे, हो सकता है कि मार्केट इस लेवल को टेस्ट दे, हो सकता है कि यहाँ पे आपके पास में एक गैप हो, फेयर वैल्यू गैप, और वापस से मार्केट बाय जाती है, आपके टॉप लेवल को अप्रोच करती है, तो वो भी कुछ एक स्ट्रक्चर बना के ही करेगी। अब अपने बात कर रहे हैं यहाँ पे RSI की भी, कि RSI ने कैसे बिहेव कर रखा है उसके ऊपर। तो RSI मैंने स्ट्रक्चर लगा दिए हैं यहाँ पे, और आपकी हर ड्राइव के बीच में आप डाइवर्जन लेवल चेक कर सकते हो। ये आपकी फर्स्ट ड्राइव से लेके सेकंड ड्राइव का जो स्विंग है, आप उसके ऊपर भी डाइवर्जन चेक कर सकते हो। आपकी फर्स्ट ड्राइव लेके और ये सेकंड ड्राइव आपकी यहाँ पे है, इस लेवल पे बहुत मिनिमल लेवल का हिडन डाइवर्जन है। मतलब मार्केट की यहाँ पे आप स्लोप देख रहे हो इसकी, और इसकी देख रहे हो, ठीक है, ऑलमोस्ट इक्वल नहीं है, यहाँ पे बहुत मोमेंटम के साथ में। और मार्केट की सेकंड ड्राइव से आप थर्ड ड्राइव के बीच में मूव देख लो यहाँ पे, ठीक है, इस हिसाब से। तो मार्केट ने इस लेवल को अप्रोच किया, तो ये काइंड ऑफ एक हिडन डाइवर्जन भी है, पर है ये सेलिंग डाइवर्जन। आप इसकी स्लोप देखो, इसकी यहाँ से यहाँ तक की, और इसकी स्लोप देख लो, भले ऑलमोस्ट इक्वल ट्रेंड लाइन में मूव कर रही है यहाँ पे, जबकि यहाँ पे आपके पास में काफ़ी एंगल है इस लेवल पे। अगर आपको इसकी डाइवर्जन एग्जैक्टली दिखाऊं मैं, तो एक यूरो USD के ऊपर देखी जा सकती है, जो कि आपके पास में मार्केट ने ये 3 ड्राइव है आपके पास में, ठीक है, और ये डेली टाइम फ्रेम के अगर मैं ऊपर करता हूँ इसे, तो आप फिब लेवल प्लॉट कर सकते हो ऊपर से लेके नीचे तक। और ये आपका एक डेली टाइम फ्रेम का छोटा सा फेयर वैल्यू गैप अवेलेबल है इधर, ठीक है, जो कि मार्केट का लेवल है 61%। अब मार्केट 61% को अप्रोच कैसे कर रही है, 3 ड्राइव बना के कर रही है। ये पहली होगी, ये दूसरी होगी, और ये तीसरी होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 ड्राइव बना के अप्रोच किया हुआ है मार्केट ने, और इस ड्राइव से लेके यहाँ तक फिब लगाऊंगा तो ये लेवल कौन सा निकलेगा, 61 के आसपास से निकलना चाहिए। तो आपकी फर्स्ट ड्राइव का स्विंग लो और सेकंड ड्राइव का स्विंग हाई, और मार्केट ने लगभग 78 को टेस्ट दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। जो भी वैलिड ही है, वो भी ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि 61 को दे, लेकिन मार्केट की ऑलमोस्ट जो बाइंग आती है वो 61 से आती है। हो सकता है यहाँ पे कोई न्यूज़ वगैरह हो शाम के टाइम पे, और मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी भी स्वीप कर रखी है, और स्ट्रक्चर भी ब्रेक है इधर, तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक भी है इधर। तो मार्केट यहाँ से इस फेयर वैल्यू गैप को टैप करके वापस से बाय गया है। अब बात करें डाइवर्जन की, तो ये मूव किसकी वजह से आ रखे हैं, न्यूज़ की वजह से। ये देख लो, ये मूव जैसे ही न्यूज़ की वजह से आया, यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी ओवरसोल्ड के अंदर चली गई। ओवरसोल्ड के अंदर गई, तो ये जो लैग आ रखा है यहाँ से फर्स्ट ड्राइव का, वो किसकी वजह से आ रखा है, डाइवर्जन की वजह से। वहाँ पे कोई स्मार्ट मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है सेलिंग के लिए। तो यहाँ से लेके आप ट्रेंड लाइन लगाओगे सेकेंड ड्राइव के स्विंग हाई तक। तो यहाँ से आपने लगा दी फर्स्ट ड्राइव के स्विंग हाई से लेके सेकेंड ड्राइव के स्विंग हाई तक, तो वो क्या है, ये लैग भी क्या है, डाइवर्जन की वजह से है। और जबकि इसके अंदर RSI कहाँ पे मूव कर चुका है, इतना सा मूव आया है नीचे, और इसके अंदर जो मूवमेंट है वो बहुत भारी है, वो 50 लेवल से भी नीचे आ रखा है RSI के। तो आप जहाँ से मार्केट का मूव उठा हुआ है, यानी कि यहाँ से आप यहाँ से लेके सेकेंड ड्राइव तक फिब लगाओ, प्लस यहाँ पे यहाँ से उठा हुआ है मार्केट, यहाँ से लेके आप इसकी ड्राइव तक लगाओ, तो ये तो आ रखा है कि मार्केट ने ऑलरेडी 88% पे डाइवर्जन, मतलब इसके हिसाब से मूव कहाँ रखा है, यहाँ पे। तो ये बुलिश डाइवर्जन है अपने पास में। तो सेकंड ड्राइव के अंदर बुलिश डाइवर्जन आया, जो कि मार्केट को और ऊपर लेके गया। अब आपकी थर्ड ड्राइव से लेके आप वापस से आप लगाओ ट्रेंड लाइन यहाँ से यहाँ तक, और आप कहाँ से लगाओगे, यहाँ से लेके
यहाँ तक लगाओगे तो ये वापस से डाइवर्जन है। क्यों? क्योंकि यहाँ से तो मार्केट नीचे जा रहा है और इसके अंदर मार्केट बुलिश जा रहा है। तो ये जब थर्ड ड्राइव मार्केट की कंप्लीट हुई तो मार्केट ने जो मार्केट की लो रेजिस्टेंस पे लिक्विडिटी रन हो रही थी और जहाँ से मार्केट की लो रेजिस्टेंस पे लिक्विडिटी रन स्टार्ट हुई थी, मतलब यहाँ से, तो ये लिक्विडिटी प्लस ये ऑर्डर फ्लो, ये वापस से मार्केट का टारगेट होता है। यहाँ पे ये टारगेट हुआ, इसी लेवल पे मार्केट बुलिश गई हुई है। अब मार्केट अप्रोच कर रही है 61 लेवल हो गया और ऊपर कौन सा है 78%, ये वाला लेवल। ठीक है, आप फिर लेवल लगाओगे यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ पे कोई 78% लेवल निकलेगा। अब नेक्स्ट सेलिंग वहीं से आ सकती है, तो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक फिर लेवल प्लॉट कर दिया और मैंने यहाँ पे 78% का लेवल निकाल लिया कि ये मेरा 78% वाला लेवल है। अब मार्केट इसको कैसे अप्रोच करती है वो अपने को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो मार्केट आपकी अप्रोच कर रही है इसको, फर्स्ट ड्राइव तो यहाँ पे आ रखी है और ये सेकंड ड्राइव यहाँ पे आ रही है, अभी बन रही है। बिग पिक्चर जो चल रही है उसके अंदर सिनेरियो ये बना हुआ है। तो सेकंड ड्राइव जब मार्केट आपकी अप्रोच करेगी तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो फर्स्ट ड्राइव से लेके सेकंड ड्राइव के बीच में क्या होएगा, डाइवर्जन, जो कि बनेगा बाद में जाके। तो यहाँ से जो सेलिंग आएगी वो भी एक डाइवर्जन मूव की वजह से आ सकती है। अब मैं आपको डाइवर्जन दिखा देता हूँ, क्या डाइवर्जन बिल्ड होना शुरू हो गया है। तो आरएसआई अगर मैं चेक कर रहा हूँ आपको यहाँ पे, ये आपकी फर्स्ट ड्राइव का स्विंग हाई है। ठीक है, और ये आपकी सेकंड ड्राइव बन रही है यहाँ पे। अब सेकंड ड्राइव का जो आरएसआई है वो काफ़ी नीचे है। यहाँ तक जब अप्रोच करेगा मार्केट इस ट्रेंड लाइन तक, तो डाइवर्जन ऐसा तो है नहीं कि इसके पार निकल जाए, इसके ऊपर निकलना होगा तो कोई न्यूज़ होगी तभी निकल सकता है। अगर मार्केट न्यूज़ के साथ में अप्रोच कर रही है इसे, तो हो सकता है कि बहुत कम सेलिंग आए, उसका भी एग्जांपल मैं अभी आपको दिखा दूंगा। लेकिन यहाँ पे मार्केट न्यूज़ के साथ में अगर अप्रोच नहीं कर रही है तो आरएसआई लेवल बहुत धीरे धीरे ऊपर होएगा। तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन मोमेंटम के साथ में ऊपर से लगी हुई है और यहाँ पे इक्वल के अंदर है। हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे मतलब यहाँ पे डाइवर्जन तो क्रिएट होएगा ही। तो यहाँ पे नेक्स्ट प्रोजेक्शन जो हो सकता है वो सेलिंग का हो सकता है यहाँ से, और जो मूव आएगा वो किसकी वजह से आएगा, डाइवर्जन की वजह से। वहाँ पे कोई स्मार्ट मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वहाँ पे मार्केट ओवर बॉट के अंदर हो रखा है। वहाँ पे ऊपर की तरफ बहुत ज़्यादा बाय हो गया है, तो इसकी सेलिंग आएगी वहाँ से। और सेलिंग जा कहाँ तक सकती है, तो उसके लिए अपने को स्ट्रक्चर की स्टडी करनी पड़ेगी कि यहाँ पे भी तो मार्केट का क्या हो रहा है, जो आपकी सेलिंग का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है उसके ऊपर भी मार्केट कैसे अप्रोच कर रहा है। फर्स्ट ड्राइव हो सकता है, सेकंड ड्राइव आए, फिर थर्ड ड्राइव आए, और उसके ऊपर भी कैसे लिक्विडिटी रन होएगी, लो रेजिस्टेंस की लिक्विडिटी रन, प्लस यहाँ पे आपके पास में क्या है, वापस से ऑर्डर फ्लो जो कि आपके पास में यहाँ पे था। तो सेम चीज़ें, यहाँ से अगर सेलिंग गई मार्केट की तो मैं यहाँ से वापस से बाय देखूंगा और टारगेट वापस से सेकंड ड्राइव के ऊपर रखूंगा, क्योंकि अपने को पता है कि मार्केट जब 3 ड्राइव से नीचे गिरनी है तो इस लेवल से वापस ऊपर जाएगी। ये कोई एडवाइस नहीं है फाइनेंशियली, बस एज ए एग्जांपल है कि मैं इस टाइप से अपनी ट्रेड प्लान करूंगा, जो कि मैंने अपनी लास्ट ट्रेड प्लान करी थी यहाँ से, जो बाय देखी थी मार्केट के अंदर। तो ये होती है 3 ड्राइव पैटर्न, और इसको इस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। और अपने को कोई फोमो या फिर ऐसी कोई ट्रेड लगाने की जल्दी भी नहीं होएगी, क्योंकि अपने को पता है कि मार्केट का स्ट्रक्चर किस टाइप से बिल्ड होने वाला है वहाँ पे। तो 3 ड्राइव पैटर्न अपने को ट्रेड होल्ड करना भी सिखाता है। मतलब अगर मैंने यहाँ से बाय कर रखी है और मार्केट की फर्स्ट ड्राइव आ रखी है तो मैं ट्रेड क्लोज नहीं करूँगा। मेरे को पता है कि ये मूव डाइवर्जन की वजह से है, कोई स्मार्ट मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। WD गेन का एक रूल है, वो कहते हैं कि अपनी ट्रेड तभी बंद करो जब आपको कोई वैलिड रीज़न हो उसके लिए बंद करने का, उससे पहले आपको बंद भी नहीं करनी वो ट्रेड। अगर कोई वैलिड रीज़न ही नहीं है मेरे पास में, यहाँ पे आरएसआई की वजह से मूव है जो कि मैंने देख रखा है, तो मैं कम से कम यहाँ पे सेकंड ड्राइव तक को होल्ड कर सकता हूँ। और अगर मैं इंट्राडे ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं यहाँ से वापस से बाई भी देख सकता हूँ। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मैं बाय देख रहा हूँ तो मैं अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट थर्ड ड्राइव से पहले मेरी एग्जिट ले सकता हूँ सेकंड ड्राइव के स्विंग हाई तक। ये मैक्सिमम एग्जिट ले सकते हैं यहाँ पे, लेकिन उसके लिए मार्केट का बिहेवियर और बहुत कॉन्सेंट्रेट होके यहाँ पे मार्केट के अंदर फोकस रहना पड़ता है कि किस हिसाब से मार्केट स्ट्रक्चर बना रहा है एवरीडे। तो ये कुछ आईसीटी का
थ्री ड्राइव पैटर्न है, और उसके अंदर से जो मैंने यहाँ पे डाइवर्जन वाली बात करी है वो मैंने खुद ने ऐड किया है, आरएसआई को भी ऐड खुद नहीं किया है। वहाँ पे तो सिर्फ ये बता रखा है कि मार्केट इस लेवल को अप्रोच कैसे करती है, और फिर लो रेजिस्टेंस पे लिक्विडिटी रन होती है और इस ऑर्डर फ्लो को वापस टैप होता है। लेकिन जो आरएसआई की बात है वो मेरे एक्सपीरियंस से ही बता रहा हूँ यहाँ पे। तो ये अपना थ्री ड्राइव को ट्रेड करने का तरीका है, बुलिश हो या बेरिश, दोनों सिनेरियो में सेम काम करती हैं चीज़ें। थैंक यू।